सो है तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपकी 20 डे रूटीन्स और आपकी टाइम टेबल के ऊपर कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2023 को किस तरीके से क्रैक करना है। भाई जैसे कि आप सभी को पता है आज आपके पास भाई 1 तारीख है, आज आपकी 1 मई है और आपके पास आपका एग्जाम डेट आपकी 22 मई को आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि कुल मिला के आपके पास सिर्फ 20 दिनों का समय बचा है। जैसे कि मैंने भाई इसके पहले अभी सुबह एक वीडियो बनाया था कि आपके अगर आप इंटरेस्टेड है तो भाई आपके मतलब डेली आपको टारगेट दूंगा, आप उस टारगेट को अचीव करोगे भाई 20 डेज़ में आपका टारगेट के साथ आपका सिलेबस भी एंड हो जाएगा और आपका एक अच्छा खासा रैंक आप करने लगोगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको मैं डे 1 के हिसाब से पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा कि अपन किस तरीके से भाई 20 डेज़ में आपका एग्जाम पूरा सिलेबस से भी एंड करेंगे और किस तरीके से एक अच्छे नंबर आपका 85 प्लस आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ों का अगर आप समझ गए किस तरीके से आपको पढ़ना है, कि आपका पूरा प्लान रहने वाला है 20 डेज़ का और आपको किस तरीके से डेली में आपको टॉपिक दूंगा। आपको एक ही चीज़ बताने वाला हूँ, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर भाई आप एमपी के कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम बहुत से में प्रोवाइड करता रहता हूँ। और भाई नोटिफिकेशन का ऐसा रहता है जैसे कि अगर आप भाई इंटरेस्टेड हैं आप डेली टारगेट अचीव करने के लिए, तो भाई आप क्या टेलीग्राम चैनल अपना स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम से आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मैं वहाँ देता रहूँगा, वहाँ पे डेली वीडियो दूंगा। अगर भाई बाई चांस किसी दिन वीडियो अगर लेट होती है मैं उसका आपका प्रॉपर पेज में या फिर एक नोट्स बना के आपको मैं डायरेक्टली PDF की फॉर्म में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उस हिसाब से अपना डेली रूटीन बना लेना। वीडियो आएंगी रात को 10 बजे आ सकती है या फिर सुबह भी आ सकती है। मैं आपको कोशिश करूंगा एक दिन पहले, मतलब जैसे कि कल का पूरा स्टडी प्लान रहेगा तो मैं वीडियो एक दिन पहले मतलब रात में डालने का प्रयास करूंगा, जैसे कि आप रात में उसको देख लो, अपना अगला दिन अपने हिसाब से प्लान बनाओ और पूरे के पूरे टॉपिक आप वहाँ पे रट मारो मीन्स अगर आपने पहले पढ़ लिया तो आपको रिवीजन करना है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ना तो भाई इस तरीके से आप पढ़ के देखना। आप 20 डेज़ में पूरा का पूरा सिलेबस एंड कर लोगे और आप एक अच्छी रैंक के साथ भाई अच्छा खासा टेस्ट में आप नंबर लाने लगोगे। ठीक है, आपको टेंशन क्या लेना है कि भाई आपका सिलेबस एंड हो, आपके नंबर हैं। आपको ये टेंशन नहीं है कि एग्जाम का भी आपका सिलेक्शन हो रहा नहीं है, ये सब भाई बात की बातें हैं। आपको आज की ये टेंशन नहीं है कि भाई आपका मैथ्स का कौन सा टॉपिक वीक है, आपके कहाँ नंबर नहीं आ रहा है, ये टेंशन आपको आज लेना, आपको कल के नहीं देखना है। आपका भाई हिंदी में कौन सा टॉपिक वीक है, आपका इंग्लिश में कौन सा टॉपिक वीक है, ये आपके सिलेक्शन सब्जेक्ट हैं। आपको किस तरीके से सिलेक्शन में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ की पॉइंट है मैंने जो यहाँ पे लिया हूँ। सबसे पहले आपको भाई लिख के रखना पड़ेगा, आपको डेली रूटीन रखना पड़ेगा। एक भी दिन अगर आपने क्लास मिस की, आपने एक भी दिन का टारगेट मिस किया तो भाई आप बहुत पीछे चले जाओगे, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं, पर ये चीज़ भी नहीं कि नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो। बस 20 डेज़ में आपको एक रूटीन के साथ एक वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा, एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके भाई आपका एक टारगेट अचीव हो पाएगा और आप भाई बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ठीक है, पहला की पॉइंट आपको याद रखना भाई, आपको डेली रूटीन रखना पड़ेगा। सुबह से शाम तक का भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके भाई आपका हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने अभी पटवारी में देखा होगा भाई आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। पर ये चीज़ आप छोड़ नहीं सकते कि आपको भाई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि भाई आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, हिंदी का एक टॉपिक ले सकते हैं जैसे कि समाज, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एक छोटा सा टॉपिक है समाज, मैंने बताया भी आपको एक छोटी सी वीडियो में प्रोवाइड करा था। ठीक है, समाज छोटा टॉपिक है, पर आप समाज छोड़ के अगर भाई आपने 2-3 टॉपिक क्या देख लिए, किसके रचनाएं वगैरह, तो आप पूरी की पूरी रचनाएं रटने लगोगे। तो आपको पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पहले पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, अदरवाइज अदर टॉपिक को फिर आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भाई 2 चीज़ों के आप, एक होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट और एक होता है सिलेक्शन सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने भाई यहाँ पे लिया आपका मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका हिंदी हो गया। ये आपको पता है ये जो 3 सब्जेक्ट है भाई आपके एमपी फॉरेस्ट में धूम मचाने वाले हैं, यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। और जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे हिंदी बोल सकते हो आप, साइंस बोल सकते हो और आपका मैथ्स रीजनिंग, ये सबको आप स्कोरिंग मान सकते हो, पर आपकी जो सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ स्कोर करेगा भाई वहीं उसका नंबर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कितने नंबर से किस टॉपिक से पूछे जाने की। जैसे कि अभी पटवारी में आपने देखा जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल आया था, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं थी कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया है, मतलब एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है जहाँ से आपको हर एक टॉपिक में अच्छे खासे आप मैनेज कर पाओगे। और अगर किसी टॉपिक से ज़्यादा नंबर भी आएंगे तो वो टॉपिक कौन से मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पुरानी गलती से भी आपको सीखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टाइम टेबल बताता हूँ, आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपको टाइम टेबल दिख भी जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने टाइम टेबल डिज़ाइन किया मैंने में रखते हुए बताया, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं, जो भाई जिस तरीके से मतलब आपकी अगर स्टडी बहुत वीक है, आप नंबर आपके नहीं ला रहे हैं तो आप इसको फॉलो करें। अगर आपके नंबर आ रहा है फिर आप बहुत अच्छा और अच्छा करना चाह रहे हैं तो भाई यहाँ पे आप चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि भाई मैंने सबसे पहले रखा, आप स्टार्टिंग मॉर्निंग सुबह 6 बजे से कर सकते हैं।
6 से 7 आपको जीके पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता लगेगा, और कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है ये भी आपको सेम पता लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया 6 से 7 जीके पढ़ना है। तो जीके में भी क्या पढ़ना है ये आपको डेली वीडियो मिलेगी। जैसे कि कल का स्टडी प्लान आपको मैं आज रात में दूंगा कि जीके में आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ना है एक दिन में, ये भी आपको बताऊंगा। तो मतलब आप अगर भाई ईमानदारी से इन वीडियो को फॉलो करोगे तो भाई आप देख सकते हो 20 डेज में आपका बहुत अच्छे लेवल का चीज़ें कवर होते हुए आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको क्या करना है, जीके भाई सबसे पहले आपको 6 से 7 पढ़ना है सुबह। ठीक है, और 7 से 9 आपको इंग्लिश पढ़ना है, 9 से 11 आपको मैथ्स पढ़ना है। तो यहाँ पे भाई आप बोलोगे कि आपको मतलब रेस्ट के लिए टाइम रेगुलर तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक डायरेक्टली इफिशिएंसी रहती है, 45 मिनट तक आप डायरेक्टली फोकस कर पाओगे। मतलब एक साइंटिफिक रीज़न है, कहने का वैसे लोग बाग तो भाई रेगुलर 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें मैंने आपको बता दी कि 6 से 7 आपको क्या पढ़ना है, जीके पढ़ना है। भाई आधे घंटे पहले उठ सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लें, थोड़ा सा टहल लें, तो आपका थोड़ा सा माइंड स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 7 आपने पढ़ लिया, वहाँ से 5 से 10 मिनट का आप आराम से अपना गैप निकाल लें, रेस्ट कर लें, कुछ खा पी लें। तो भाई आपको यहाँ पे रेस्ट का टाइम नहीं लिखना है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख रहे होगे, आपके सामने टाइम टेबल दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको रेस्ट का टाइम नहीं लिखना है, जैसे आपने बता लिया कि भाई 6 से 6:45 तक मैं जीके करूँगा, फिर 15 मिनट का रेस्ट लूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ आपको माइंड में ये रहना चाहिए कि मैं 6 से 7 फ्री होके फिर हमको 7 से आपको इंग्लिश उठाना है, 9 बजे तक आपको इंग्लिश करना है, फिर 9 से 9 के बाद आपको मैथ्स उठाना है, 9 से 11 आपको मैथ्स करना है। ऐसा आपके सामने टाइम मतलब आपके सामने आपके माइंड में भाई ये टाइम टेबल सेट रहना चाहिए, आपको इस तरीके से पढ़ना है। इसी के बीच में आपको 10-20 मिनट का गैप निकालना है। डिपेंड करेगा कि आप कितनी तरीके से कितनी एफिशिएंसी से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना फोकस होकर पढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा आपका फोकस होगा उतना आपका ज़्यादा लोड आपके दिमाग में आएगा, और फिर उस तरीके से आप अपने रेस्ट को निकालोगे। ठीक है, अगर आपने रेगुलर पढ़ लिया 1 घंटा बहुत होता है जीके के लिए, और जीके में इतना फोकस भी नहीं करना आपको। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर वहाँ से क्वेश्चन फंस रहे बहुत अच्छी बात है, पर जीके का ऐसा कोई तोड़ नहीं है भाई, यहाँ से सिलेक्शन होता नहीं है। आपके सिलेक्शन सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए क्या है। ठीक है, ये था 3 सब्जेक्ट का। भाई 11 बजे के बाद 11 के पहले आप कुछ खा पी के फ्री हो जाएंगे। मतलब यहाँ से आप 15-15 10-10 मिनट का भी गैप निकालोगे तो सफिशिएंट होता है भाई, रेस्ट के लिए बहुत होता है। यहाँ पे अगर आप गैप का टाइम लिख लोगे ना कि भाई कि 6:45 तक मैंने जीके किया, फिर 15 मिनट का गैप, तो 15 मिनट में आपके भाई मोबाइल भी चलेगा, आप चीज़ें भी करोगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर वहाँ का पूरा आपका दिन खराब हो जाएगा। आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि जिसमें सिर्फ स्टडी लिखी हो, उसी बीच में अपना टाइम टेबल के हिसाब से अपना रेस्ट को निकालना है। ठीक है, उसके बाद 11 बजे की बात करें, 11 से बाद आपको भाई एक प्यारा सा टेस्ट लगा लेना। स्टडी आपका आप विनर से लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, दोनों में आपकी फ्री टेस्ट भी डले हुए हैं। तो एक टेस्ट आप लगाएं आराम से भाई, 45 से 50 मिनट का टेस्ट आप आराम से निकाल सकते हो 50 मिनट में, क्योंकि बहुत बड़ा टेस्ट नहीं रहता, क्योंकि टाइम लगता है वहाँ पे इंग्लिश में और मैथ्स में। ये 2 सब्जेक्ट में आपको टेस्ट में टाइम लगता है, बाकी सब्जेक्ट ऐसे आप इजीली बन रहा है तो तुरंत आप टिक करोगे, नहीं तो के भी लग जाते हैं। ठीक है, तो आराम से भाई 1 घंटा यहाँ पर निकल जाएगा आपका। ठीक है, कोशिश करना अगर टाइम मिल रहा है तो यहाँ पर 15 मिनट का आराम से मोटा मोटी एनालिसिस कर लें, पर प्रॉपर एनालिसिस आपका पूरा का पूरा शाम को होगा। ठीक है, आपको सिर्फ टेस्ट लगाना है, नंबर देखना है। अगर आप रिवाइंड करके डायरेक्टली एनालिसिस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर लोड लेके आपको नहीं करना है, आराम से उसको छोड़ देना है। फिर आपको एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको शाम को करना है। कैसे करना है आपको बताऊँगा। 12 बज गए, फिर यहाँ पर आपको 12 बजे भाई आराम से रेस्ट करना है, नहाएं धोएं, खाना पीना खाएँ। उसके बाद अगली स्टडी आपकी स्टार्ट होगी, हिंदी और साइंस पढ़ना है। फिर आपको 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया। आपको कल से वीडियो दूंगा कि कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, डेली आप कितने तरीके से पढ़ोगे। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि प्लान क्या है पूरा का पूरा। ठीक है, 1 से लेकर आपने किया, 1 से लेकर 3 बजे तक आपने हिंदी और साइंस दोनों को कवर किया। 3 से आप 4 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये डायरेक्टली मैं आपको एक पूरा का पूरा भाई मेथड बता रहा हूँ। यहाँ आप सब्जेक्ट ऊपर नीचे कर लेना, जैसे कि आपको भाई जीके नहीं पढ़ना तो भाई इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीके अकेला नहीं है, इसके अंदर आपको भाई करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके भी है और एमपी जीके भी है। कैसे कवर करना मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर बच गया भाई आपका 3 से आपका 4 से 5 तक का आपका आराम से 2 घंटे आपको पढ़ना तो पढ़ें, रेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से लेकर 7 तक, ठीक है, पूरे का पूरा आपका जो टेस्ट लगाया आपने, आपका जो वीक पोर्शन आपको दिख रहा है कि आपके मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, 2 घंटे आपने सुबह मैथ्स कर लिया, 2 घंटे आपने सुबह इंग्लिश कर लिया। फिर जो शाम का 2 घंटे निकल रहा है भाई, जैसे कि 5 से 7 आपको जो 2 घंटे में आपको बता रहा है वीक पोर्शन का, यहाँ पे आपको या तो मैथ्स या रीजनिंग या दोनों कर सकते हैं, सॉरी मैथ्स या इंग्लिश या दोनों कर सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आप 3-3 घंटे मैथ्स रीजनिंग को आप दे रहे हो, सुबह के 2 घंटे और शाम के 1 घंटे। ठीक है, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है भाई ये आपके सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। बच गया भाई 7 से लेके 8 और 9 ये 2 घंटे फिर आपके सामने निकाल के यहाँ आपको पढ़ना तो पड़ा है भाई, जो आपको करना है। यहाँ पे खाना पीना तो आपको खाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 घंटे जो आपके निकल गए, आप 1 घंटे पहले फ्री हो सकती है, फिर 2 घंटे आप पूरा लो। 9 बज गए, फिर 9 से 10 या फिर आप 8 बजे स्टार्ट करते हो, 8:30 बजे स्टार्ट कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक मोटा मोटी आपको बता दिया हूँ, आप अपने हिसाब से भी इसको आगे पीछे 15-20 मिनट करके आप सेट कर लेना। ठीक है, फिर आप 8 या फिर 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आप पूरा का पूरा भाई रिवाइज करें, दिन भर आपने क्या पढ़ा, आपने हिंदी में क्या पढ़ा, टेस्ट में नंबर क्या किए,
टेस्ट में नंबर क्या है, ठीक है। जो आपका भाई यहाँ पे जो टाइम निकल रहा है रिवीजन का, यहीं पे आपको एनालिसिस भी करना है टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस भाई बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं है, 100 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 40 का आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, इंग्लिश का और मैथ्स का। बाकी जो रहेंगे आपका जीके रहेगा, हिंदी रहेगा और साइंस। ये तो भाई पूरा का पूरा थ्योरिकल सब्जेक्ट है, आपको डायरेक्टली पता आएगा कि आपको आंसर क्या आपने क्या लगाया और क्या नहीं लगाया। आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और आपका मैथ, यहाँ आपको ज़्यादा टाइम लगेगा एनालिसिस करने में। ये 40 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से टाइम दें, उसके बाद आप नॉर्मली 1 घंटे में आराम से कर लोगे एनालिसिस, ठीक है। तो ये था आपका डेली का डेली टाइम टेबल। आपको ये डेली आज 1 तारीख से 20 तारीख तक आपको डेली यही फॉलो करना है। टाइम टेबल आपने समझ लिया होगा। उसके बाद भाई आप आगे बात करें प्लान क्या है पूरा का पूरा सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसकी भी मैं आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लान क्या है। सबसे पहले प्लानिंग में मैंने आपको यहाँ पे अब जीके रखा है, जैसे कि आपने सुबह देखा होगा जीके को भाई 3 टॉपिक 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके भी है और आपका एमपी जीके भी है। तीनों की तीनों अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसके भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन एमपी जीके भी आएंगे। पर आपने जीके का पोर्शन देख लिया है पटवारी में, क्योंकि जीके भाई कहीं से भी कुछ आ सकता है, तो कोई भरोसा कर नहीं सकते इसका, ठीक है। उसके बाद हिंदी को भी दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। आपका ग्रामिकल पोर्शन और आपका वोकैब वाला पोर्शन है। वोकैब से भी अच्छी खासी हिंदी आई है, ग्रामर से भी अच्छी खासी इंग्लिश आई है। पर ठीक है, नंबर कटे हैं तो भाई लोगों के वोकैब में कटे हैं। एमपी पटवारी में ग्रामर तो भाई ऐसा है कि जिसको समास पता है तो पता है, जिसको संधि पता है तो पता है, जिसको भाई अलंकार पता है तो पता है, डायरेक्टली टिक करके आंसर आ जाते हैं। पर वोकैब में ऐसा है, अगर भाई आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो विलोम शब्द को लेकर, पर्यायवाची शब्द को लेकर, तो वहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती है। तो आपको दोनों को अच्छे खासे वेटेज से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया जीके के भाई आपको डेली के डेली 5 टॉपिक करना है। कौन सा करना है आपको कल से वीडियो दूंगा। 5 टॉपिक अपन डेली करेंगे जीके के। उसके बाद हिंदी के 2 टॉपिक रहेगा, 2 टॉपिक आप ग्रामर के करोगे, 2 टॉपिक आप वोकैब के करोगे, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको कल ही बताऊंगा, या फिर आप रात में वीडियो मिल जाएगी आपको। उसके बाद बात करें साइंस की। साइंस को भी भाई 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जैसे कि आप सभी को पता है बायो और केमिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहा है अभी एमपी पटवारी में, मतलब व्यापम का फेवरेट बन गया है आपका बायो और आपका केमिस्ट्री। तो आपको इनको आप 1 टॉपिक इनका भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स का नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, पर फिजिक्स का स्टैटिक वाला पोर्शन जरूर पढ़ना है। जैसे कि खोज वगैरह हो गई, कौन से वैज्ञानिक किसकी खोज की थी, जो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री के 2 टॉपिक डेली करेंगे और आपके बायो के 2 टॉपिक डेली करेंगे। 2 टॉपिक में भी इतना डीप नहीं जाना भाई, आपको वहाँ पे की पॉइंट पकड़ना है, फैक्ट पकड़ना है और वहाँ से आपको डायरेक्टली सॉल्व करके आपको चीज़ें दिमाग में बैठा दी हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की। जिस तरीके से आपने पता है भाई आपका वोकैब का अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज रहा है एमपी पटवारी में, तो वोकैब में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इंग्लिश को भाई 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, आपका ग्रामेकर हो गया आपका और आपका वोकैब हो गया। आपको ग्रामर में 2 टॉपिक डेली पढ़ना है। कौन से पढ़ना है आपको कल से मिल जाएगी वीडियो। वोकैब में आपको 5 टॉपिक डेली पढ़ना है। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सबमिशन। आपको डेली की डेली 5 टॉपिक पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, 15-15 डेली आप इडियम्स पढ़ोगे, डेली सिनोनिम पढ़ोगे, ऐसे 15-15 डेली आप 5 के पढ़ोगे, 15-20 भी पढ़ सकते हो। तो 20 मतलब 100 आप आराम से वोकैब के पोर्शन को आप कवर कर सकते हो। 20 सिनोनिम पढ़ोगे, 20 एंटोनिम पढ़ोगे, 20 इडियम्स पढ़ोगे, 20 फ्रेजेस और 20 वन वर्ड सबमिशन अगर आप पढ़ोगे तो आराम से 100 वोकैब आपकी डेली तैयार होगी। आराम से आप भाई 2000 वोकैब 20 दिन में आप आराम से तैयार कर लोगे, ठीक है। और कौन सी भाई इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ऐसी कोई कुछ भी नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है। उसके बाद बात करें भाई मैथ्स की, ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में क्या है भाई, आपका एडवांस का टॉपिक है और आपका अर्थमेटिक का टॉपिक है। मैथ्स में भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आप डेली की डेली सिर्फ 1 टॉपिक पढ़ें। 1 टॉपिक आप क्या उठाएं, एडवांस का उठाएं, 1 टॉपिक आप उठाएं अर्थमेटिक का उठाएं। कोई भी वीडियोस आप देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स में है तो भाई शुरू के 3-4 वीडियो देखें और डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। आपने पहले तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा भाई, जस्ट ये रिवीजन है, प्लस जो चीज़ें आप गलती ना करो उसके लिए स्ट्रेटजी आपको मिल रही है, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है। तो जो वीडियो प्रोवाइड करूँगा वो वीडियो इस तरीके से रहेंगी जैसे कि मैं आपको भाई मैथ्स की वीडियो दूंगा, तो मैथ्स की जो वीडियो दूंगा मैं 1 टॉपिक से लेकर 5 टॉपिक आपके आराम से कवर हो जाएंगे। ऐसे आपके मैं स्टडी बताऊंगा, आप 1 टॉपिक पढ़ोगे आपके आराम से भाई 3-4 टॉपिक आपसे वहाँ से आराम से कवर करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये था आज का प्लान। इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो आपसे या तो मैं आज रात में भाई बना दूंगा या फिर सुबह आपको मिल जाएंगी 6 के पहले आपको, मतलब कोशिश करूंगा जल्दी आपको देने की, जैसे कि आप सुबह से अपना रूटीन बनाएं और डेली शाम तक उसको पढ़ें। तो भाई ये थी पूरी प्लानिंग, टाइम टेबल था, डेली टाइम टेबल आपको मिल गया, कुछ की पॉइंट आपको मैंने बताया, प्लानिंग आपको बताया कि भाई आप कैसे 20 दिन में एग्जाम क्रैक कर पाओगे। भाई मैं आपको बता दूं इतना आसान तो है नहीं, अगर आप भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ इसमें फोकस करोगे ना, आराम से आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो भाई बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर अपना टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, स्टडी पॉइंट ब्लॉग बन के नाम सबको मिल जाएगा, उसको जाके आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर
तो भाई अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।